फिल्म की शुरुआत जॉर्ज नाम के एक रोबोटिक इंजीनियर को दिखाते हुए होती है जो एक सीक्रेट बेस में रहता था। ये बेस जापान के किसी खुफिया इलाके में था। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान या जानवर का नामो निशान तक नहीं था। जॉर्ज यहाँ अकेले रहता है, इसलिए वो अपनी वाइफ जूल्स को बहुत मिस करता है। जॉर्ज के पास J1 और J2 नाम की 2 फीमेल रोबोट्स हैं। J2 J1 से ज्यादा एडवांस है। J1 का ब्रेन एक 5 साल की बच्ची की तरह है। उसे कार्टून्स देखना बहुत पसंद है। उसे खुद से ढंग से चलना और बोलना नहीं आता है। वहीं J2 का ब्रेन 15 से 16 साल की लड़की की तरह है। वो कई सारे कामों में जॉर्ज की मदद भी करती है। उसमें इमोशंस भी हैं। जॉर्ज इन दोनों रोबोट्स को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है। जॉर्ज के पास एक आर्काइव नाम की मशीन है जिसके थ्रू वो अपनी वाइफ जूल्स से वीडियो कॉल पर बात कर सकता है। जूल्स और जॉर्ज एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। जूल्स हमेशा उससे बात करते हुए इमोशनल हो जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कॉल कट भी हो जाता है, जिससे जॉर्ज उदास हो जाता है और जूल्स के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। जॉर्ज की सीनियर सिमोन वीडियो कॉल करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें 3 साल का वक्त दिया गया था, जिसमें से 2.5 साल गुजर चुके हैं और तुम प्रोटोटाइप नहीं बना पाए हो। दरअसल जॉर्ज को ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने को कहा गया था, यानी वैसी रोबोट जो बिल्कुल इंसान की तरह हो, जिसमें जॉर्ज को काफी हद तक कामयाबी भी मिल गई थी। पर वो अपने सीनियर को हमेशा जीवन ही दिखाया करता था ताकि उसे कुछ और वक्त मिल सके। यानी जॉर्ज ने J2 को सिमोन से छिपा कर रखा था क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। जॉर्ज एक और न्यू रोबोट पर काम भी कर रहा था। ये बात J2 को भी पता थी। उसे जेलस फील होता था। दरअसल J2 को डर था कि कहीं J3 बन जाने पर जॉर्ज उसे रिप्लेस न कर दे। J2 चाहती है कि उसे ही अच्छे से और डेवलप किया जाए। हालांकि जॉर्ज ने कोशिश करी थी, मगर J2 का ब्रेन प्रोग्रेस करना बंद कर चुका था। जॉर्ज J3 का अपर बॉडी पार्ट बना चुका था। वो अब J3 को ऑन करता है तो J3 को कुछ डरावनी विजन्स आते हैं और वो जोर से चीखने लगती है। तब जॉर्ज उसे कहता है कि मैं तुम्हें हाइबरनेशन में डाल रहा हूँ। तुम जब जागोगी तब सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अगले सीन में जॉर्ज के पास विंसेंट और मेलविन आते हैं, इसलिए जॉर्ज J1 और J2 को छिप जाने को कहता है। फिर वो विंसेंट और मेलविन को अंदर आने देता है। दरअसल विंसेंट और मेलविन आर्काइव यूनिट को चेक करने आए थे। जॉर्ज उन्हें बताता है आजकल कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इशू हो रहे हैं। मैं जब भी अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो कॉल नहीं लगता है, मगर जब वो कॉल करती है तो हमारी बात हो जाती है, पर आवाज़ उतनी क्लियरली नहीं आ पाती है। इस पे विंसेंट जवाब देता है कि शहर से इतनी दूर होने की वजह से यहाँ हमारी सर्विस सही से काम नहीं कर पाती है। अगर वीडियो कॉल में प्रॉब्लम हो रही हो तो ऑडियो कॉल यूज़ कर लिया करो। इसके बाद विंसेंट और मेलविन वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्ज J3 को ऑन करता है। J3 काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो इंसान है, पर उसकी बॉडी तो एक मशीन है। जॉर्ज उसे शांत करता है और कहता है कि थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल फील होने लगेगा। अगले दिन जॉर्ज J3 को कुछ फ्लेवर्स टेस्ट करवाता है। J3 सारे फ्लेवर्स को आसानी से पहचान रही थी। फिर वो J3 के रीडिंग टेस्ट लेता है, जिसमें J3 सारी चीज़ें आसानी से पढ़ पा रही थी। फिर जॉर्ज J3 से कुछ गेम्स खिलवाता है। इसके बाद जॉर्ज J3 को J1 और J2 से मिलवाता है। अगले दिन जॉर्ज सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने के लिए बेस से बाहर जाने वाला था। J2 भी हमेशा की तरह जॉर्ज के साथ जाना चाहती थी, मगर जॉर्ज J2 से कहता है कि तुम्हें अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना है। इससे J2 नाराज़ हो जाती है। जॉर्ज अपने काम में बिजी हो जाता है। जब वो वापस आता है तो J3 उस पर हमला कर देती है। दरअसल जब जॉर्ज नहीं था तब J2 ने J3 को आर्काइव यूनिट से अटैच कर दिया था, जिससे J3 को एक राज की बात पता चल गई थी। दरअसल 3 साल पहले जॉर्ज को ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का ऑफर मिला था, पर इसके लिए उसे जापान की खुफिया बेस में काम करना था। इसके लिए जूल्स नहीं मान रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो जॉर्ज से 3 साल दूर नहीं रहना चाहती थी। हालांकि जॉर्ज को जूल्स की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन जॉर्ज और जूल्स कार से कहीं जा रहे थे और दोनों इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। ध्यान भटकने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जूल्स की मौत हो गई थी।
तब जॉर्ज ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और वो यहाँ चला आया था। वो अपनी कंपनी को धोखे में इसलिए रख रहा था क्योंकि वो ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ साथ एक सीक्रेट मिशन पे भी काम कर रहा था, जिसमें वो अपनी वाइफ की मेमोरी को रोबोट में डालना चाहता था। यानी कि एक तरह से वो जूल्स को दूसरी जिंदगी देना चाहता था। आर्काइव नाम की एक कंपनी है जो कि ब्लैक बॉक्स प्रोवाइड करती थी, जिसमें इंसान मरे हुए लोगों की मेमोरी स्टोर करके रख सकता था। यानी जो जूल्स से वीडियो कॉल पर बात करता था वो रियल नहीं था, बल्कि जूल्स मर चुकी है और उसकी मेमोरी आर्काइव यूनिट में कैद है। हालांकि जूल्स एक रोबोट के अंदर नहीं जाना चाहती है, पर जॉर्ज किसी भी हाल में अपनी वाइफ को अपने पास रखना चाहता है। प्रेजेंट में जॉर्ज J2 पे भड़क जाता है क्योंकि उसने बिना उसके परमिशन के J3 को आर्काइव से अटैच कर दिया था। इस पे J2 कहती है कि मैं तो उसे बस सच्चाई बताना चाहती थी। जॉर्ज समझ जाता है कि J2 J3 से जल रही है, वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। जॉर्ज गुस्से में J2 का पावर ऑफ कर देता है, जिससे वो बंद पड़ जाती है। इसके बाद वो J2 का पैर निकाल कर J3 में लगा देता है और J3 पे और भी ज़्यादा काम करके उसे कंप्लीट कर देता है। वो उसे अपनी वाइफ का शक्ल और सूरत भी दे देता है। J3 अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी, बस उसका स्किन कलर थोड़ा सा अलग था। 3 दिन बाद जॉर्ज J2 को ऑन करता है। तब J2 को पता चलता है कि जॉर्ज ने उसके पैर J3 में लगा दिए थे और उसने एक पुराना पैर लगा दिया था। इससे J2 को बहुत बुरा लगता है। तब जॉर्ज उसे समझाता है कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, इसलिए मैं J3 के लिए नए पैर नहीं बना पाया, पर मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं तुम्हारे लिए नए पैर बनाऊंगा। J2 अब काफ़ी धीरे धीरे चल पा रही थी, इसलिए वो जॉर्ज से नाराज़ हो जाती है। वो खुद को चार्ज करना बंद कर देती है, इसलिए कुछ ही दिन में वो अचानक बंद हो जाती है। जॉर्ज J3 के साथ बिजी था, मगर J1 J2 को बेहोश देखती है तो जाकर जॉर्ज को बताती है। जॉर्ज J2 को चार्ज करके होश में लाता है। वो J2 से सवाल करता है कि क्या तुम ठीक हो? J2 जवाब देती है बिल्कुल नहीं। इस पे जॉर्ज कहता है कि डैमेज दिखाई तो नहीं दे रहा। तब J2 कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ठीक हूँ। यानी J2 को दुख हो रहा था, लेकिन जॉर्ज को ये सब J2 का एक ड्रामा लगता है। वो J3 के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाता है। J2 छिप छिप कर इनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई देख रही थी। उसे लगता है कि उसने अब जॉर्ज को खो दिया है। एक दिन J2 पास वाले लेक में जाकर डूब जाती है, जिससे उसके सारे पार्ट पुर्जे खराब हो जाते हैं। जब जॉर्ज J2 को गायब देखता है तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मिलती है। एक रात J3 खुद को आईने में निहारती है। वो जॉर्ज के नज़दीक जाना चाहती है, इसलिए जब जॉर्ज सो रहा होता है तो वो भी उसके पास जाकर सो जाती है। जॉर्ज सपना देख रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ है, इसलिए वो अनजाने में J3 को पकड़ लेता है। पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत J3 को वहाँ से जाने को कहता है। इससे J3 काफ़ी डर जाती है। इसके बाद जॉर्ज आर्काइव में मौजूद अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लग रहा था और जब जूल्स उसे कॉल करती है तो कॉल J3 पिक करती है। वो जूल्स से कहती है कि अब जॉर्ज को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे संभाल सकती हूँ। इसके बाद J3 कॉल कट कर देती है। तब जूल्स फिर से कॉल करती है और इस बार जॉर्ज देख लेता है। वो कॉल उठाता है पर आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। तब जॉर्ज अपनी आखिरी काम को अंजाम देना चाहता है। वो J3 के अंदर जूल्स की मेमोरी डालने वाला था, पर यह चीज़ J3 को पसंद नहीं आती है। वो जॉर्ज को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि जूल्स मर चुकी है, तुम उसे भूल जाओ। तब जॉर्ज काफ़ी इमोशनल हो जाता है और J3 को अपनी हालात समझाने की कोशिश करता है कि मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता, मुझे उसे तुम में इंस्टॉल करना ही होगा। तब J3 भी मान जाती है। जॉर्ज जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करता है। जब J3 होश में आती है तो वो जॉर्ज को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इससे जॉर्ज को लगता है कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, पर तभी आर्काइव यूनिट में से जूल्स की कॉल आने लगती है, जिससे जॉर्ज समझ जाता है कि J3 नाटक कर रही थी। जॉर्ज कॉल रिसीव करने जाता है। J3 उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ कॉल मत उठाना, मगर जॉर्ज कॉल उठा लेता है। तब जूल्स रोते हुए कहती है कि जॉर्ज, तुम मेरी आवाज़ आखिरी बार सुन रहे हो। आर्काइव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा सिस्टम एक्सपायर होने वाला है,
तुम बस ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे कुछ चीज़ें छिपाई थी, पर वो तुम्हारे भले के लिए छिपाई थी। जूल्स अपनी बेटी को फ़ोन देती है, वो भी जॉर्ज से बात करती है। जॉर्ज को कुछ रियलाइज़ होता है और तभी वो एक्सपायर हो जाता है। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि एक्सीडेंट में जूल्स नहीं बल्कि जॉर्ज की मौत हो गई थी और उसकी कॉन्शियसनेस को आर्काइव यूनिट में रखा गया था ताकि जूल्स अपने हस्बैंड के मरने के बाद भी उससे बातें कर सके। पर इसकी भी एक एक्सपायरी डेट थी। 3 साल के बाद जॉर्ज का कॉन्शियसनेस एक्सपायर होने वाला था, इसलिए जब भी जूल्स जॉर्ज से बात करती थी तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाया करती थी क्योंकि उसे पता था कि उसका पति मर चुका है। वहीं जॉर्ज को गलतफहमी थी कि जूल्स मर गई है, इसलिए हमने फिल्म में जितनी भी चीज़ें देखी वो सब जॉर्ज का महज एक इमेजिनेशन था। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में ऐसी आर्काइव यूनिट होनी चाहिए ताकि इंसान के मरने के बाद भी उसे 3 साल तक बातचीत किया जा सके? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एंड आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल यूनिक मूवीज़ एक्सप्लेन को अभी सब्सक्राइब करें।